अपने भक्तों की रक्षा भगवान निरंतर अपने सिर पर लिया करते हैं। उनकी परीक्षा भी लेते हैं वो। और ये दृष्टांत हमारे शास्त्रों में अनेक बार आते हैं और दैनिक जीवन भी हमें अनेक बार सुनने को दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं सुनने को। कश्मीर में एक ब्राह्मण दंपति थे और उनका जो काम था वो जैसे घरों में पूजा इत्यादि है, यानी कि वो एक पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। और घर में उनकी कन्या भी थी जिसका जो विवाह की योग्य हो गई थी। जैसे सभी को पता है, अगर पुरोहिताई का काम है तो स्वाभाविक है कि कोई ज़्यादा घर में इनकम वगैरह नहीं होती है। लेकिन उनमें ये खूबी थी कि वो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। कहीं भी सत्संग होता था वहाँ उनका जाना अनिवार्य था, चाहे घर में उनके कार्य पूरे हों या नहीं हों। और घर में पत्नी अनेक बार दुखी हो जाती थी क्योंकि कभी राशन पानी नहीं होता था, अन्न नहीं हो पाता था ठीक से, और दूसरी ओर बिटिया का विवाह भी आ गया था। तो उनकी पत्नी बार बार कहती थी कि अब ये सत्संग में उतना मत जाया करो, थोड़ा हमारी कन्या सयानी हो चुकी है, उसके लिए रिश्ते के लिए कहीं बातचीत किया करो। और इसी बीच में उनका ये जो कार्यक्रम है, यानी कि सत्संग में जाना, कृष्ण की भक्ति में डूबे रहना, वो नहीं छूटा फिर भी। और एक दिन उनकी कन्या का विवाह भी तय हो गया, यानी कि वर ढूंढ लिया गया। अगर कहें तो वर स्वयं ही घर में आ गया। अब उनको ये चिंता सताने लगी, यानी माँ को चिंता सता रही कि अब कन्या का विवाह होगा तो क्या कैसे होगा, दहेज भी देना ही पड़ेगा, कन्या के लिए थोड़े आभूषण बनाने पड़ेंगे, भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा, अतिथि लोग आएंगे, मित्र लोग आएंगे, तो कैसे अपनी लाज रखेंगे। तो कभी कभी वो अपने पति को, ब्राह्मण को डांट देती थी बहुत ज़्यादा कि आप बिल्कुल लापरवाह हो, ध्यान आप नहीं रखते हैं, कैसे होगा। उनका एक ही काम था कि हो जाएगा, तुम चिंता काहे कर रही हो। जब उन्हें डांट पड़ती तो सीधे उस समय भी वो सीधे सत्संग में चले जाते थे। विवाह भी नजदीक आ गया, लेकिन घर में उनका पैसा नहीं था, यानी कि विवाह का जो तैयारी करनी थी वो नहीं हो पा रही थी। दिन नजदीक आ रहे थे, अब कुछ ही दिन रह गए थे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा भान हुआ कि हाँ, कुछ न कुछ ये जो हम कहते हैं कि भगवान सहायता करते हैं, ये इसमें थोड़ी कमी है। उन्होंने क्या किया, वो कृष्ण भगवान से नाराज हुए और उन्होंने गीता में, क्योंकि गीता का नित्य वो अध्ययन करते थे, तो उन्होंने गीता में जो राजगुह्य या राज विद्या योग है, 9वां अध्याय है जो, उसमें 22वां श्लोक है एक, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तो उनके योग और क्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। योग का तात्पर्य है कि जो उसने पाया है, चाहे भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक जगत का, जो उसने पा लिया है उसकी रक्षा, और जो अभी नहीं पाया है तो उसकी भी रक्षा मैं करता हूँ। तो उन्हें आज थोड़ा सा उनका जो विश्वास था वो डगमगा गया। उनके पास में लाल कलम थी, उन्होंने लाल स्याही से वो लाइन को काट दिया। और लेकिन उन्होंने जो भक्ति थी कृष्ण भगवान की, उसमें तो कमी नहीं होनी थी, बल्कि और भी बढ़ गई। थोड़ी नाराजी उन्होंने प्रकट कर दी। जब 1-2 दिन ही रह गए थे तो पत्नी ने उनको डांटा, तो वो जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, शांत भाव से वो सीधे सीधे मंदिर चले गए। वहां उनकी पत्नी क्या देखती है कि कोई एक बालक बैलगाड़ी को हाँकते हुए ला रहा है, और उस बैलगाड़ी में विवाह की पूरी सामग्री है, जिसे एक हम कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में, सुई से लेकर के संबल तक, विवाह में जो कुछ भी चाहिए उससे कहीं अधिक वो सामान वो बालक उस बैलगाड़ी को लाद करके ला रहा था।
अचानक घर के आगे बैलगाड़ी रुक गई। आवाज़ लगाई तो उनकी पत्नी निकली बाहर। उन्होंने कहा, माता जी इस सामान को संभालो, ये पंडित जी ने भेजा हुआ है। तो उनकी पत्नी कहने लगी, मैं तो इनको रोज़ ही डांटती थी, इनको तो मैं भला बुरा भी कहती थी, और ये मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं थे, लेकिन इन्होंने पूरा प्रबंध किया है। तो उसको थोड़ी ग्लानि हुई पत्नी को, और लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों को ला करके वो सामान को उन्होंने अंदर रखवाया जो पूरा विवाह में चाहिए था। अचानक जब बैलगाड़ी खाली हुई तो बालक ने बैलगाड़ी जैसी पलटाई तो देखा कि बालक के पीठ में एक लाल निशान पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने चाबुक से मारा होगा, लाल पड़ा हुआ है। क्योंकि बालक का जो ऊपरी हिस्सा था वो उसमें वस्त्र नहीं थे, लेकिन बालक की शोभा अत्यंत अद्भुत और मनोहर थी। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि ये किसने किया तुमको? इतने सुंदर बालक है, कोमल स्वभाव है, बाल स्वभाव है, ये किसने मारा? तो बालक ने कहा, मुझे पंडित जी ने मारा। तो ब्राह्मणी कहती है कि आज आने दो पंडित जी को। एक तो इस बालक को उन्होंने काम पे लगाया बैलगाड़ी को हाँकने में, इतनी गर्मी में इतने सामान को लेकर करके। अगर बालक को कुछ हो गया होता तो वो सामान तो उतरा, बालक भी निकल गए। और ब्राह्मणी के मन में अब ब्राह्मण के ऊपर थोड़ी सी यानी कि क्रोध आ रहा है। जब शाम को पंडित जी घर आए तो उन्होंने तो सबसे पहले पूछा कि आप आज तक आपने बताया ही नहीं कि मैं अपने प्रबंध में, विवाह के प्रबंध में लगा हुआ हूं, और दूसरी ओर आप मुझे ये बताओ आपने बालक को मारा क्यों? उसके पीठ पर चाबुक का बहुत बड़ा एक निशान पड़ा था, खून निकला था उसमें से। इतनी शर्म नहीं आई आपको उस बालक को मारने के लिए? तो पंडित जी उनकी वाणी बंद हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू झरने लगे, हाथ पैरों के बाल जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए। उन्हें याद आ गई कि मैंने गीता में जो 9वें अध्याय में जो 22वां श्लोक था, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मैंने वो श्लोक था उस पर मेरा विश्वास हट गया था, मैंने वो लाल स्याही से काट दिया था। और वही लाल स्याही का निशान जो था वो तो कृष्ण थे, जो निशान पीठ में था बालक के वो तो कृष्ण थे। उन्होंने अपने भक्ति की लाज रखने के लिए इतना कष्ट सहा, लेकिन विवाह बड़े कहते हैं कि महान उत्सव के साथ में संपन्न हुआ। लेकिन ब्राह्मण जो थे उस दिन के बाद में उनकी जो भक्ति थी भगवान में और बढ़ गई, प्रगाढ़ हो गई।